नमस्कार दोस्तों। यूनिवर्सल प्रॉपर मास्किंग इस कोविड ट्रेजेडी, इस त्रासदी के सामने में सन 2020 में ये सबसे सर्वोत्तम रास्ता है। और आप सबके माध्यम से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और अन्य गण्यमान लीडिंग जो पर्सनालिटीज हैं और हमारी देश की जनता है, खासकर हमारे जो यूथ हैं, उन सबको एक ये मैसेज देना चाहता हूँ, एक अपील करना चाहता हूँ कि मास्किंग, प्रॉपर मास्किंग, यूनिवर्सल मास्किंग हमारे इस वर्तमान समय में और आने वाले भविष्य के लिए सबसे अच्छा रास्ता है। मैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, बहुत सरल बात कर रहा हूँ, लेकिन हम देखेंगे कि ये बात कितनी गहरी है। कोविड से बाहर निकलने के 3 रास्ते हैं। या तो कोई वैक्सीन का इजाद कर दिया जाए, या कोई ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डेवलप हो जाए, या फिर सब लोग इन्फेक्ट हो जाएं इस हद तक कि हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाए। वैक्सीन को लेकर काफ़ी अच्छी खबर आ रही है और बहुत एक बेस्ट केस सिनारियो में हम कह सकते हैं कि लगभग 9 से 12 महीने के बीच में इतनी वैक्सीन लग जाएगी कि हर्ड इम्यूनिटी मासेज के अंदर में डेवलप हो जाएगी। लेकिन इसके साथ कई चैलेंजेस भी हैं। सबसे बड़ा तो यह है कि वायरस खुद म्यूटेट हो सकता है, और दूसरी कि फ्लू की वैक्सीन बहुत एक लिमिटेड लेवल तक ही सक्सेसफुल रहती है। लेट्स अस ऑल प्रे इस टाइम पर ऐसा ना हो और बहुत बेहतर कोई सोल्यूशन निकले। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में भी कल साइनोजेन कंपनी ने कुछ एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें 79% लोग ठीक हुए, लेकिन इसमें भी वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखनी पड़ेगी। कई क्वेश्चंस हैं और हर्ड इम्यूनिटी के बारे में तो बात करना ही बेकार है, क्योंकि इसका सीधा सा मतलब है कि आप बाहर जाइए और इन्फेक्ट होकर आ जाइए। इसका ये अर्थ नहीं होता है कि बाकी सारे 60-70% लोग इन्फेक्ट हो जाएं और आपको प्रोटेक्ट करें। तो हमें तो रास्ता वो चुनना है जो बाकी देशों ने चुना है और जो सफल हुए हैं, और बिना किसी ज्यादा हार्म को, कोई नुकसान पहुंचाए हुए अपने आप, अपने लोगों को और अपनी इकोनॉमी को। हम ये भी नहीं भूल सकते हैं कि नंबर्स अभी कम होने शुरू नहीं हुए हैं। साइकोलॉजिकली या कभी कभी हमें फील होता है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अभी भी जो बीमारी एक आदमी से शुरू हुई थी, वो आज भी 50-55 लाख लोगों को सारी दुनिया में लगी हुई है। कुछ हमारी अंडरस्टैंडिंग काफी चेंज हुई है और पेशेंस रखेंगे तो और भी चेंज होगी। लेकिन सवाल अब खाली पेशेंस का नहीं है, एक्शन में भी आना पड़ेगा। अगर हम शुरुआत से कंपैरिजन करें तो हम पाएंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग पहले भी इम्पोर्टेंट थी, लेकिन लॉकडाउन से जो एक उम्मीद थी कि उससे प्रॉब्लम कंट्रोल में आ जाएगी, उसने प्रॉब्लम को इसका एक्सपेंशन स्लो कर दिया है, लेकिन पूरा कंट्रोल उससे संभव नहीं है और अब ये ऑप्शन भी नहीं है। और चीजों को छूकर प्रोमाइड ट्रांसमिशन का डर जो था, धीरे धीरे पाया जा रहा है कि ये कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं, इंपॉर्टेंट है लेकिन उतना बड़ा नहीं है। उससे बड़े फैक्टर अब सामने आ रहे हैं एरोसोल ट्रांसमिशन के, और ये कि इंडोर में ज्यादा इन्फेक्शन होता है और वेंटिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन सब के बीच में मास्क की इंपॉर्टेंस धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। और इसके अलावा ये भी एक फैक्टर है कि ये बाकी जितने फैक्टर हैं, इन सब का को फॉलो कर पाना हर हाल में जरूरी नहीं है कि हो पाएगा। और खासकर जब इकोनॉमी को अगर एक्टिवेट करना है तो यहाँ पर कंप्रोमाइज होंगे, और इन सब का कंपेंसेशन हमें मास्क के थ्रू ही करना पड़ेगा। तो मास्क की इंपॉर्टेंस दिन ब दिन और बढ़ती चली जा रही है। और ये एक इतनी सरल बात है, पेंडेमिक मैनेजमेंट का एक बेसिक फंडामेंटल है कि जो संक्रमित व्यक्ति है उसको रोक दिया जाए, उसको संक्रमण से रोक दिया जाए। और उसका सबसे बढ़िया तरीका है कि उसके मुंह के ऊपर में, नाक के ऊपर में एक मास्क लगा दी जाए। ये एकदम सीधी बात है कि वो सोर्स को कंट्रोल कर दिया जाए, ओरिजिनेटिंग फायर को वहीं रोक दिया जाए। इतना घुमा फिरा कर उसको कॉम्प्लिकेट करने की कोई दरकार नहीं है। हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि सारी दुनिया में कारपेट बिछाने का टेंशन नहीं करना चाहिए। बुद्धिमान आदमी सिर्फ अपने पाँव पे चप्पल डाल देते हैं। अगर हम डेटा के ऊपर जाएं, फैक्ट के ऊपर जाएं, तो सबसे सक्सेसफुल रही हैं ईस्ट एशियन कंट्रीज इस महामारी से अपने आप को बाहर निकालने के करीब लाने में। सन 2002-2004 में सार्स जब महामारी फैली थी, तो सारी दुनिया में मात्र 8,096 लोग संक्रमित हुए थे और 774 लोगों की डेथ हुई थी। इतने से में उन्होंने अपने आप को तैयार कर लिया कि फ्यूचर में अगर कोई ऐसी सिचुएशन आएगी तो हम उसका सामना कैसे करेंगे। और उसका अंजाम ये है कि मात्र एक बहुत छोटी संख्या में वहां पर संक्रमण हुआ और काफी कम ही मृत्यु हुई। अगर हम दूसरी दुनिया से तुलना करें, हिंदुस्तान ने भी कोई बहुत खराब मैनेजमेंट नहीं किया, बहुत अच्छा ही मैनेजमेंट किया है। जहां तक विश्व के दूसरे राष्ट्रों का संबंध है, वहां 253 लोगों की मौत का एवरेज है 10 लाख लोगों में।
हिंदुस्तान में मात्र 22 लोगों का ही है, लेकिन हिंदुस्तान से भी बेहतर इन ईस्ट एशियन कंट्रीज का, जहाँ मात्र 4 लोगों का एवरेज है। हमें इनकी तरफ नहीं देखना है, हमें तो इनकी तरफ देखना है और इनसे सीखना है, और हमें अपनी इकोनॉमी की चिंता करनी है। यूरोप भी जो बाहर निकला, उसके पीछे आप इस अखबार की हेडलाइन देख रहे हैं, हाउ फेस मास्क गोट द यूयू बैक टू वर्क। बहुत साफ है कि वहां पर भी लोगों ने फाइनली इसको बहुत एग्रेसिवली अपनाया, और वहां के एक्सपर्ट्स ने ये बात लिखी, व्हाई डोंट वी मास्क आउट द वायरस, कि हम वायरस को बाहर, मास्क के बाहर निकाल कर, बाहर रख कर क्यों नहीं अपनी इकोनॉमी को बचा लेते हैं, और इकोनॉमी को हम अपनी लाइन पर ले आते हैं, अपनी रेस्क्यू कर लेते हैं इसको। एक दूसरा रिसर्च हुआ 198 कंट्रीज के ऊपर में, जहां पर यह पाया गया कि जिन कंट्रीज ने भी इस पेंडेमिक के शुरू होने के 15 दिन के भीतर में मास्क को एग्रेसिवली यूनिवर्सली अपना लिया, वहां पर धीरे धीरे समस्या बहुत कंट्रोल में आ गई। जो ईस्ट एशियन कंट्रीज है, जहां पर 4 पर मिलियन की डेथ रेट है, ये पर मिलियन की डेथ रेट के बार है, और कुछ कंट्रियों ने थोड़ी लेट से अपनाया, वहां भी अब कंट्रोल में आ गई है, जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज है। और दूसरी तरफ ये जो 9 कंट्रीज थी, जिसमें यूएस भी शामिल है, जिन्होंने आज तक नहीं अपनाया है, वहां पर 250 के आसपास की डेथ रेट है। डेटा हर तरफ से बोल रहा है कि क्या करना चाहिए और कौन सा रास्ता है, और हम लोग सब चाहते हैं एक्टिविटी शुरू हो, इकोनॉमी शुरू हो। और जापान और थाईलैंड भी ऐसे देश है जहां पर लोग काफी ज्यादा है, भीड़ है, लेकिन उन्होंने मास्क के थ्रू ही अपनी इकोनॉमी को वापस एक पटरी पर लाने का कार्य किया है। एक और रिसर्च है covid19.healthdata.org के द्वारा, जो जिन्होंने यूएसए का डेटा देखा, और ये पाया कि जितनी अभी जो डेली डेथ रेट है नॉर्मली अभी जो चल रही है, अगर मास्क यूज को एक्सटेंसिवली बढ़ा दिया जाए तो सब्सटेंशियली गिरकर लगभग 200 डेथ अक्टूबर एंड तक होते होते नवंबर आते आते यहाँ तक पहुंच जाएगी। और जो इनएक्टिविटी है लेवल जो है वो -25% जो मोबिलिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है लोगों के इधर उधर घूमने की, आने की, जाने की, वो भी धीरे धीरे एकदम नॉर्मलसी के करीब आ जाएगी, और मात्र 90 से 95% लेवल तक पहुंच जाएगी, मात्र 2-4% का ही गैप रह जाएगा। गोल्डमैन सैक्स ने तो एक रिसर्च में ये भी कहा है कि सिर्फ मास्क यूज करके अमेरिका अपनी जीडीपी में 5% की सेविंग कर सकता है। ये एक हीट मैप है, बहुत लेटेस्ट है, जो ये दिखा रहा है कि वीकली न्यू केसेस पर कैपिटा कहां पर हो रहे हैं। तो जहां पर ये वीकली न्यू केसेस पर कैपिटा हो रहे हैं और मास्क यूज की कहां पर प्रिविलेंस ज्यादा है, उससे जब तुलना करते हैं तो ये साफ जाहिर होता है कि जहां पर मास्क यूज कम है, केसेस वहीं पर ज्यादा है। अब इससे साफ तो और क्या बताया जा सकता है। वेंकटरमन रामकृष्णन एक इंडियन ओरिजिन के नोबेल लॉरेट हैं, जिनको ये खींच आती है कि इकोनॉमी को बचाने के लिए क्या एक इतनी सी कीमत हम लोग नहीं चुका सकते हैं कि मास्क पहन लें हर जगह पर और ठीक से मास्क पहन लें। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि मास्क का नहीं पहनना, उसकी तुलना ड्रंकन ड्राइविंग या बिना सीट बेल्ट के ड्राइविंग की बराबर होनी चाहिए। लेकिन बात यह है कि कानून तो बनाए जा सकते हैं, लेकिन कानून का पालन तो हो नहीं सकता है जब तक कि लोग इंटरनलाइज नहीं करें, जब तक सिविल सोसाइटी उसमें पार्टिसिपेट नहीं करे। और इन सब की कीमत कौन चुका रहा है? इमोशनल, फिजिकल, सोशल या फाइनेंशियल, हम सब चुका रहे हैं। सब कुछ ऑन होल्ड चला गया है, और इकोनॉमी जो है, हमारी इकोनॉमी सर्विस इकोनॉमी पर ज्यादा डिपेंड करती है। स्पोर्ट्स, ये सारी जितनी एक्टिविटी है, ट्रेवलिंग वगैरह सब रुक गई है। इवन मीडिया कंपनीज भी ब्लीड कर रही है, खासकर प्रिंट मीडिया कंपनी। और लिक्विडिटी प्रॉब्लम का तो सोल्यूशन कर दिया गया है, लेकिन जो बिजनेसेस की हालत है कि सारे कॉस्ट जो है वो फिक्स्ड है और संक कॉस्ट है और इरिकवरेबल है, और उनको अगर लोन लेकर अगर फुलफिल किया जाएगा तो ये सिचुएशन ज्यादा दिन सस्टेन नहीं करने वाली है। इकोनॉमी को तो वापस एक नदी की तरह बहना बहुत ही जरूरी है। एक रिसर्च ये बताता है कि दुनिया के लगभग 50 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले जाएंगे अगर जल्दी ही सिचुएशन को कंट्रोल में नहीं लाया गया तो। और एजुकेशन जो एक इंडिया जैसे यंग कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसमें ये पाया जा रहा है, अभी साउथ कोरिया की एक रिसर्च रिपोर्ट आई है कि 10 से 19 साल के बच्चे भी जो है वो वायरस फैलाने में एडल्ट की तरह ही वायरस फैलाते हैं। तो इससे ये है कि जल्दी स्कूल खुलने की उम्मीद भी बहुत कम है, क्योंकि पेरेंट्स विल बी द लास्ट वंस टू टेक ए रिस्क विद द लाइव्स ऑफ देयर किड्स। वो अपने बच्चों की लाइफ से रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो होम स्कूलिंग का ऑप्शन इंडिया जैसी गरीब कंट्री के लिए हो नहीं सकता है। कुछ अपर क्लास को छोड़ दें तो इतनी अर्बन डेंसिटी है या कंप्यूटर्स वगैरह की इतनी कमी है, और इनमें सबसे ज्यादा सफर करने वाली है गरीब लड़कियां, जो डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल एब्यूज, चाइल्ड मैरिज और अर्ली प्रेगनेंसी का शिकार हो जाएंगी। और हमारे यंगस्टर भी डिरेल हो जाएंगे और सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर में चले जाएंगे या ऐसी एक्टिविटीज में इंडल्ज करने लगेंगे। बहुत जरूरी है कि जल्दी से जल्दी हम कुछ ऐसा करें, खुद करें, ताकि ये सिचुएशन कंट्रोल पे आए। जब मैं ऐसी बात करता हूँ तो लोग कहते हैं मजाक में कि हम लोग इतनी जल्दी नहीं सुधरने वाले हैं, और जल्दी सारी चीजें अगर नॉर्मल हो गई तो भूल जाएंगे, हम कुछ सीखने वाले नहीं हैं। उनका कहना है कि ये कोरोना को फिर हम लोग एक ड्रिंक की तरह ही याद करेंगे, जो कि एक नींबू के साथ कुछ लोग पीते हैं। क्या हम लोग इससे कुछ नहीं सीखेंगे?
क्या इस पूरी क्राइसिस को, इस ट्रेजेडी को हम लोग बर्बाद होने देंगे? क्या दोबारा ये आए ही नहीं इस तरह की प्रॉब्लम्स? बिल गेट्स ने तो वार्न किया था 2015 में कि अब आने वाले समय में वायरस ही सबसे बड़ी थ्रेट होने वाली है। तो क्या हम उस जो ईस्टर्न एशियन कंट्रीज की तरह से अपनी सॉलिडिटी दिखाना, यूनिटी दिखाना और एक मेडिकल मैच्योरिटी दिखाना, क्या हम ऐसा कर नहीं सकते हैं? और अगर नहीं करेंगे तो फिर रास्ता क्या है? तो फिर तैयार रहिए बार बार इसको झेलने का। तो एक सवाल उठना वाजिब है। एक सर्वे किया गया था सारी दुनिया के लोगों से, सवाल बहुत क्लियर था कि हम लोग कौन ऑलवेज मास्क पहनता है। द वर्ड वाज ऑलवेज। और इंडिया की वोटिंग काफी स्ट्रांग रही थी। 80 टू 70 टू 80% लोगों ने कहा था कि वो हमेशा मास्क पहनते हैं। क्या आपको लगता है ये सच है? हम लोग मास्क पहनते हैं, लेकिन हम लोग स्यूडो मास्कर्स हैं। हम मास्क के साथ छेड़छाड़ करते रहते हैं। हम उससे अपने नाक को बाहर रखते हैं। हमारे लिए समटाइम्स का मतलब ऑलवेज होता है। हमको लगता है कि हम तो हमेशा ही पहनते हैं। और मैक्सिमम हमारा ओरिएंटेशन जो है वो अपने प्रोटेक्शन को लेके। हमने मास्क को अभी तक समझा ही नहीं है। हम कंप्लायंस के लिए पहनते हैं। हम उसको, कोई देख नहीं रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है, तो 2 मिनट में शायद, इन जनरल में टेंडेंसी बता रहा हूँ मैं सबके लिए बात नहीं कर रहा हूँ, एक्सेप्शंस हो सकते हैं, लेकिन जनरल कंडीशंस ऐसी ही है। हम लोग अपने जान पहचान वाले लोगों के साथ 2 मिनट में केयरलेस हो जाते हैं, तुरंत मास्क हटा देते हैं। हम रिलीजियस सेटिंग में केयरलेस हो जाते हैं। हमको लगता है कि हम एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में आ गए और हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकता है। और खासकर हम इंडोर में बिल्कुल केयरलेस हो जाते हैं। और ये बात साफ जाहिर है कि इन माहौल में कोरोना ज्यादा फैलता है, आउटडोर से काफी ज्यादा। तो एक एग्रेसिव कैंपेनिंग की दरकार है। इन सारी चीजों को समझाने की कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन एक कंसिस्टेंट मैसेज जो सबको एक साथ एक जैसा दे। एक कैकोफोनी क्रिएट कर रखी है हमने। हर आदमी अपनी अपनी भाषा में बात बोल रहा है, लेकिन सबको मिलकर अपनी आइडेंटिटी, अपनी ईगो को भूलकर जुड़ना पड़ेगा और इस मैसेज को फैलाना पड़ेगा। आप हमें contact@hardmasking.org पर लिखिए, हमसे जुड़े रहिए। हमारी साइट पर भी विजिट करिए, जो 3-4 दिन के अंदर में अपलोड हो जाएगी, मोस्ट प्रोबेबली इस मंथ के एंड तक, जुलाई मंथ के एंड तक उसके पहले ही अपलोड हो जाएगी। और मैं तो आपसे यही एक आशा रखता हूँ, उम्मीद रखता हूँ और एक अपील करता हूँ कि मैं की भाषा को छोड़कर एक वी की भाषा में आए। हमने इसका नाम हर्ड मास्किंग रखा ही इसलिए है कि हम लोग एक हर्ड की तरह दिखें। पहली बार ह्यूमैनिटी को एक महासागर में तब्दील कर दें। इतनी डिवीजन की कोई जगह नहीं है। धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि आप जल्दी जल्दी इससे जुड़ेंगे और इस चीज को हम लोग सब मिलकर इस समस्या को दूर कर पाएंगे। और इसी अपेक्षा के साथ आप सब इस कंटेंट को नोट करिए। सो मच ऑफ थैंक यू। प्लीज 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 ज्वाइन अस।